दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में हमने मटेरियल सोर्सेस, म्यूजियम्स और बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स ये सब देखा था। ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। इस वाले में हम रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, ऑडियो वीडियो विजुअल सोर्सेस ये सब देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, रिटन सोर्सेज। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कुछ सोर्सेज यहाँ पे दिए हैं, कुछ एस्पेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, जो रिटन सोर्सेज में इंक्लूड है, कौन कौन से देखिए। करस्पॉन्डेंस हो गया, फॉरेन अकाउंट्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बायोग्राफीज हो गई, और पीरियडिकल्स हो गया, पैट्री रिकॉर्ड्स हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, बुक हो गया। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस हो गया, ठीक है, एक लेटर ऐसा रहता है। ठीक है, और फॉरेन अकाउंट्स हो गए, और बायोग्राफीज जो आप जानते होंगे क्या होता है बायोग्राफी। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स, ठीक है, ये सब जो भी हैं सब रिटन टाइप है। ठीक है, इसलिए रिटन सोर्सेज में आते हैं और ये हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन होता है इसका हिस्ट्री से। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हो गया, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो होता है, और बुक्स हो गए बहुत सारी पुराने ज़माने के। ठीक है, अभी न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट। ठीक है, जो भी अलॉन्ग विथ इट डिटेल एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, व्यूज ऑफ एमिनेंट पीपल, एडिटोरियल्स आर आल्सो पब्लिश्ड। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन को देना है। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में जो भी इवेंट हुए, जो भी मतलब इवेंट हुए हैं सराउंडिंग में, उसके बारे में हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ के वो जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्या क्या होता है देखिए। पहले तो जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स होते हैं, इन लोग अच्छे से वो जो भी इवेंट हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इवेंट में अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल जो भी इकोनॉमिक जो भी हैपनिंग हुए उस पीरियड में। ठीक है, तो उस घटना को अच्छे से न्यूज़पेपर में उसका अच्छे लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद अभी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय, दैनिक प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कुछ न्यूज़पेपर के नाम देखे आपने यहाँ पे। वो न्यूज़पेपर जो हैं वो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यहाँ पीपल्स को जागरूक करने का काम करते थे। बहुत अच्छे से इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता था, जो भी पॉलिटिकल, जो भी ब्रिटिश पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में उसमें अच्छे से दिया जाता था। ठीक है, थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज जो भी इंडिया में रिगार्डिंग क्या क्या जो भी चीज़ें हो रहे हैं उसके बारे में, ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के बारे में बताती थी। ठीक है, और जो भी इफ़ेक्ट भी हुए हैं, जो भी इफ़ेक्ट हुए हैं इंडिया में, ठीक है, वो सब के बारे में भी उससे पता चलता था उस न्यूज़पेपर से। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर वेर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज ए सोर्स ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल ब्रिटिश के टाइम पे ये एक पॉलिटिकल इवेंट के लिए अच्छा सोर्स नहीं था। ये सोशली जो सुधार होना चाहिए उसके लिए भी एक अच्छा सोर्स था, समझने के लिए कि क्या क्या हो रहा है सराउंडिंग में। ठीक है, उस टाइम के। अभी द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड सतपत्रे रिटन बाय लोहित वाडी एलाइस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इशूज़। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ दिखाई गई, दो बुक्स हैं। ठीक है, निबंधमाला हो गया एक, और एक हो गया सतपत्रे। ठीक है, तो ये बुक्स में मतलब जो भी वीकली जो भी चीज़ें हुए हैं उसमें अच्छे से मतलब दिखा रहता था। ठीक है, उसमें क्या क्या सोशल कल्चर जो भी इशूज़ हुए हैं उस बुक में लिखे रहते थे। ठीक है, तो वो है। ठीक है, यहाँ पे एमिनेंट पीपल, ठीक है, फेमस पीपल्स जो भी हैं। एडिटोरियल्स क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर होता है उसके बाजू में एक न्यूज़पेपर का व्यू होता है। ठीक है, वो रहता है। लोकिटवाड़ी बाय गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, ये बुक है। और निबंधमाला यहाँ पे लिखा है निबंधमाला, जिसे विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने लिखा था। ठीक है, अभी
अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ हमें पता चलता है, ठीक है। इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इसका नाम मुख्य नायक था, लेकिन बाद में उन्हें हायर स्टडीज़ करने इंग्लैंड जाना पड़ा, तो उन्होंने ये न्यूज़पेपर का काम अपने सहयोगियों को दे दिया, ठीक है। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अम्बेडकर ने एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, बहिष्कृत भारत, ठीक है। इससे उन्होंने एक पीपल्स में एक यूनिटी को जागरूक करने का काम किया, ठीक है। उन्हें एक यूनिटी बनाने की कोशिश की, और अभी अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड, उसके बाद उन्होंने और 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, ठीक है। उसका नाम था जनता और प्रबुद्ध भारत, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हमें पता चला। अभी ओरल सोर्सेज, ठीक है। रिटन सोर्सेज हमने देख लिया है, अब ओरल सोर्सेज में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें भी कुछ फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज, ठीक है। कौन कौन से देखिए, पहला हो गया इंस्पिरेशनल सॉन्ग, ठीक है। फॉल्क सॉन्ग हो गए, पोवाड़ा हो गया, फॉल्क टेल्स हो गया, नरेशन हो गया, और इंटरव्यूज़ हो गया, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, और रिथमिक प्रोज, ओवी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिए हैं, ये सब ओरल सोर्सेज में इंक्लूड हैं। फॉल्क सॉन्ग्स हो गया, पोवाड़ा हो गया, और फॉल्क टेल्स हो गया, ठीक है। तो फॉल्क सॉन्ग्स उस मिथिकल सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। और पोवाड़ा एक गाने से रहता है, ठीक है। उसको एक तरीके से उस इवेंट के बारे में, उस पीपल के वर्क के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे गा के। और फॉल्क टेल्स एक मिथिकल टाइप से स्टोरी को बताना, ठीक है। अभी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या है देखिए, जो भी देशभक्ति वाले गीते हैं इसमें, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। क्या है देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग को कंपोज किया गया था, ठीक है। उसमें से कुछ अवेलेबल हैं रिटन फॉर्म में, और उसमें से जो ज़्यादा अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं वो फ्रीडम फाइटर के द्वारा मेमोराइज किया गया है, ठीक है। इस इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हम उस कंडीशन, जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो कंडीशंस हैं उसके बारे में हम एक महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, इन गाने से। और एक अपने एक स्पिरिट को जगा सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम कैसे स्ट्रगल हुआ था उस टाइम पे, उस फ्रीडम स्ट्रगल को हम इन गानों से समझ सकते हैं, ठीक है। आप ग्लोसरी देख लेना क्या क्या ग्लोसरी में है, आपको उसका PDF लिंक में मिल जाएगा, और पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका लेक्चर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ पोवाड़ा देखिए, पोवाड़ा इज़ अ सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ ए पर्सन, ठीक है। पर्सन के वर्क के बारे में इसमें पता चलता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें, और इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, देयर आर वेरियस पोवाड़ा कंपोज्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के टाइम पे बहुत सारे पोवाड़ा कंपोज किए गए थे, ठीक है। जो फ्रीडम का स्ट्रगल था वो भी उसमें उस टाइप से पोवाड़ा बहुत सारे कंपोज किए गए थे, ठीक है। वैल्यूअर ऑफ रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पोवाड़ा जो भी थे इसमें एक मोटिवेशन और स्पिरिट जगाते हैं, ठीक है, पीपल के अमोंग। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम movement, the Povada were composed based on the work of Satyashodak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samyukt Maharashtra movement and such other event, ठीक है। तो फ्रीडम मूवमेंट के अलावा एक सत्यशोधक समाज है, उन्होंने ऑपरेस्ट क्लासेस, जो डिवास्टेड क्लासेस हैं, उनमें एक जागरूकता लाने की कोशिश भी की है उन्होंने। एक वर्क है उनका, पोवाड़ा उन्होंने गाया था, ठीक है। और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जितने भी आंदोलन थे, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हो गया, इस टाइम पे भी उन्होंने पोवाड़ा कंपोज किए हैं, और बहुत सारी इवेंट में उन्होंने पोवाड़ा कंपोज किया, ठीक है। तो अभी हम वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्स देखते हैं, ठीक है, देखते इसमें क्या है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, तो उससे हम आर्ट में भी डेवलपमेंट हुआ है बहुत सारा। जो फोटोग्राफी है आर्ट की, उसमें हो गई है, और रिकॉर्डिंग में हो गया, फिल्म में हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं साइंस की वजह से, ठीक है। तो
ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हिस्ट्री के सोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हम पुराने ज़माने के कुछ फ़ोटोज़ हैं उससे बहुत कुछ देख सकते हैं कि इतनी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के सोर्स पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पुराने टाइम के हम फिल्म्स जो हैं फ्रीडम के बहुत सारी फिल्म हो गए, बाकी जो भी ह्यूमन एवोल्यूशन जो भी हैं उन लोग के उनकी भी मूवीज़ हो गई, ठीक है। और जो भी पुराने टाइम की जो घटना हुई थी उसके जो मूवीज़ बन जाते हैं तो हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के सोर्स पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स से समझ सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं, ये सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट जो है ये सब चीज़ का वीडियो ऑडियो जो भी ऑडियो विजुअल सोर्सेज हैं, इसके डेवलपमेंट की वजह से हम हिस्ट्री को भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो फोटोग्राफ जो है वो विजुअल सोर्स है, ठीक है, उसे हम देख के समझ सकते हैं क्या क्या है इसमें। विद डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस पर्सन्स, इवेंट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्स, प्लेसेस वेर क्लिक्ड, ठीक है। तो फोटोग्राफ जो है एक विजुअल सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, और जो डिस्कवरी हुआ है फोटोग्राफी का, उससे हम बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन्स के, इवेंट के, स्ट्रक्चर्स के, प्लेसेस के, जो भी चीज़ें हैं उसकी हम इमेज को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू दिस फोटोग्राफ वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन ऑफ एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट, ठीक है। इससे हम इंफॉर्मेशन, एक इवेंट जो है, इस इवेंट में जो पर्सन्स हैं उनके इंफॉर्मेशन ले समझ सकते हैं देख के, मतलब विजुअल फॉर्मेट में हम उस चीज़ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ है इसमें, ठीक है। इन केस ऑफ मेडुअल पीरियड देर आर पेंटिंग अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए पर्सन और विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। तो ठीक है, मेडुअल पीरियड में जो पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, उनके जो भी पेंटिंग्स हैं उस पर्टिकुलर इवेंट का, ठीक है, उस फिजिकल फीचर्स जो पर्सन के हैं, जो भी चीज़ हैं, ये सब जो है सब एक पेंटिंग में बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ रियलिटी को नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। ये सब पेंटिंग है, पेंटिंग टाइप, इसे एक कुछ रियलिटी को दिखाना ज़रा डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हम जब फोटोग्राफ लेते हैं तो हम नेचर को जब फोटो खींचते हैं तो रियल फोटो रहता है, ठीक है। मतलब उसमें पर नेचर का सही में एक फ़ोटो आ जाता है, बट पेंटिंग में हाथ से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। जो कलर्स हैं वही कलर्स, हमारे पास जो कलर्स हैं उसी कलर से वो पेंटिंग बना रहता है। और लेकिन रियलिटी में जो फोटोग्राफ्स होते हैं, उस फोटोग्राफ्स में जो भी रियल कलर्स हैं वो वही कलर्स के फ़ोटो आते हैं, ठीक है। तो ये बात है, तो इसलिए पेंटिंग्स थोड़े से डाउटफुल हो जाती हैं रियलिटी में जब देखें तो। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स इससे जो फोटोग्राफ से बहुत रिलेबल है, ठीक है, उससे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें नेचर की जो कलर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरल कलर्स, ठीक है। तो द फोटोग्राफ्स ऑफ ए पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा। Photograph of an event give a visual image of the event, whereas photograph of an object or a structure help in understanding its nature, ठीक है। तो ये इवेंट है फोटोग्राफ का, वो हमें विजुअल इमेज, जो इवेंट में जो भी विजुअली हम देख रहे हैं उसको बताता है, ठीक है। वेराज फोटोग्राफ, कोई ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ है तो स्ट्रक्चर में हमें नेचर की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्या क्या है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम कोई इवेंट के फोटोग्राफ के बारे में बात करें तो उसमें हमें जो है इवेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इवेंट में क्या विजुअल इमेज क्या है इस इवेंट का वो पता चलेगा, और इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक पेंटिंग का इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज में हम देख के क्या, इस इमेज को देख के हम क्या समझ सकते हैं कि ये इमेज हैं, ये कोई रियलिटी को नहीं बताता, ठीक है। ये सब जो है ये सब पेंटिंग है, इसमें कलर भरे हैं, ठीक है। तो ये कलर से कुछ रियलिटी को बताया नहीं जा सकता, ठीक है। कि ये इसलिए जो पेंटिंग्स होते हैं ये डाउटफुल होते हैं, ठीक है। इसमें जो कलर्स हैं ये नेचुरली डिफाइन नहीं हो सकते, ठीक है। नेचर के जो फोटोग्राफ में जो आते हैं इमेज, वो सब में जो कलर्स होते हैं वो थोड़े से रियलिटी को दिखाता है, ठीक है।
इसलिए कंपेयर करें फोटोग्राफ तो फोटोग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेबल है इसके, मतलब कि जो पेंटिंग है उससे ज़्यादा रिलेबल है। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या है जो डिस्कवरी है रिकॉर्डिंग की टेक्निक की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोटोग्राफ जैसे इम्पॉर्टेंट है वैसे ये रिकॉर्डिंग भी ऑडियो सोर्स में देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक हिस्ट्री को समझने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, ऑडियो के फॉर्म में हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड स्पीचेस ऑफ लीडर ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में जो भी स्पीचेस हुए हैं लीडर के, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हो गए हैं। ठीक है, स्पीचेस जो लीडर के हुए उसके सॉन्ग्स हो गए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ये सब जो है एक ऑडियो के फॉर्म में अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सब जो है हिस्टोरिकली ऑडियो के सोर्स में अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, ऑडियो के फॉर्म में they can be used as a source of history. For example, national anthem of Jan Gan Man sung by Rabindranath Tagore himself or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as a source for the study of history of modern India. ठीक है, तो क्या है कि जो जनगण मन है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और जो स्पीचेस थे सुभाष चंद्र बोस जी के, वो सब ऑडियो सोर्स के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के जितने भी स्टडी हमारे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इसमें एक इम्पोर्टेंट सोर्स के तौर पर ये यूज़ होता है। ठीक है, जो भी चीज़ हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकली हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें से ये दो रिकॉर्डिंग के यहाँ पे नाम दिए हैं। ठीक है, कुछ स्पीचेस हो गए और कुछ सॉन्ग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग इंस्क्रिप्शन यहाँ पे ग्लोसरी हैं। ठीक है, अभी ये नेशनल एंथम है जन गण मन sang बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और स्पीचेस जो हैं सुभाष चंद्र बोस के, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी फिल्म्स क्या है देखिए, फिल्म्स आर कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द 20th century. There was great development in the technique of film making. ठीक है, तो फिल्म क्या है, फिल्म जो है वो एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। ठीक है, मतलब कि इसमें ऑडियो और विजुअल, ठीक है, वीडियो दोनों को मिक्स करके एक नया एक सोर्स बनाया गया है। ठीक है, जो ऑडियो विजुअल सोर्स है। ठीक है, तो ये मीडियम क्या है, इसमें जो फिल्म्स है इसको कंसीडर किया गया कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक यूनिक डिस्कवरी है। ठीक है, इन 20th सेंचुरी। ठीक है, और 20वीं सदी में जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जो टेक्निक फिल्म बनाने की जो टेक्निक है, इसमें बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये इसका एक डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये फाउंडेशन था, उससे हम फिल्म देख सकते हैं। बहुत सारी उन्होंने फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों का फिल्म बनता था। ठीक, उस टाइम पे। अभी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सेल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी यात्रा, सेल सत्याग्रह, इसके भी बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में एक फिल्म के जैसे ये प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट कुल बी सीन इन रियलिटी, और ये सब से हम उसको एक रियलिटी में समझ सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ जो भी उस टाइम पे जो भी इवेंट हुए हैं उसको। ठीक है, compared to ancient and medieval period, the source of study of modern Indian history are found in abundance and variety. ठीक है, the archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. There are many written sources are present in archives. ठीक है,
तो एंशियंट और मेडिवल पीरियड से कंपेयर करें तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एबेंडेंस है, ठीक है, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उस पीरियड के, उस सब में एक बेटर स्टेट को देखने को, समझने को बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी रिटन सोर्सेज प्रेजेंट इन आर्कीव, ठीक है, और बहुत सारी रिटन सोर्सेज जो हैं वो आर्कीव में प्रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। बट विथ रिफरिंग द रिटन सोर्सेज the ideology and opinion of the author regarding the particular event need to be examined, ठीक है। लेकिन जो आइडियोलॉजी और ओपिनियन है ऑथर के उनके पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उसके लिए हमें उसको एक्समाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि उस जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑथर के ओपिनियन हैं, वो सब एक्समाइन करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो कौन से ऑथर थे, क्या उन्होंने क्या वर्क किया था, इसके बारे में हमें ज़रूरत पड़ती है एक्समाइन करने के लिए, ठीक है। उसको उसके बारे में समझने की क्या क्या चीज़ें हैं, इसको एनालिसिस करके उसमें उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करके उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाने की एक उस इवेंट में एक ज़रूरत होती है, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर, क्योंकि हमें प्रिजर्व करके रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन को भी ये चीज़ें दिखानी है, ठीक है, और उन लोग को भी इस पे मतलब स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए सब प्रिजर्व करके रखना, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे और आगे की जनरेशन को भी प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। दादा साहिब फाल्के का ये हो गया, ठीक है। एक मूवी है सेल्ट मार्च, डैंडी मार्च का, उसका एक इमेज है, ठीक है। और ये गांधी जी, इसमें गांधी जी हैं, ठीक है। और अभी मैप्स एंड ड्राइंग्स, मैप इज ऑल्सो रिगार्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। मैप जानते क्या होता है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ये भी जो है इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं, सोर्स हिस्ट्री का, ठीक है। द चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ ए सिटी और पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू मैप्स, ठीक है। जैसे एक मैप में मतलब जो भी एक रीजन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जितने भी नेचर ऑफ सिटी हैं धीरे धीरे बदल रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री के सोर्स से देखें तो द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो भी सर्वे किया गया था, मतलब करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड से लेके अब तक में, ठीक है। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। साइंटिफिक चीज़ें से, ठीक है, साइंटिफिकली जो भी मेथड हैं उसको यूज़ करके सर्वे करके और उस फिर मैप को चेंज किया गया है, ठीक है। वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडिया सिटीज़ को, हाँ, ठीक है, वेरियस प्रोविजन ऑफ इंडिया सिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें वो समझ के सिटीज़ कितने हैं इस सब के बारे में अच्छे से एक मैप में बना के उसको अच्छे से समझा गया है, ठीक है। सिमिलरली द प्लान डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट प्रूव इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ ए बिल्डिंग एज वेल एज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। जो भी और पर्टिकुलर एरिया में क्या डेवलपमेंट है उसको आर्किटेक्ट के द्वारा अच्छे से समझा गया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द मुंबई पोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मुंबई सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर, ठीक है। आर्किटेक्ट्स इंजीनियर के द्वारा जो भी चेंजेस में डेवलपमेंट करने हैं सिटी में उसको अच्छे से मतलब कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट, वहाँ पे एक ओरिजिनल प्लान होता है, ठीक है। वहाँ पे अब दे सकते इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। यही है द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये सब होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये पहला लेसन। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज हैं वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा
पर चैप्टर जितने भी चैप्टर रहेंगे उस पर एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।